हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 विषय गणित। जो खंड ब है आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसमें जो 100 अंकों का पेपर है उसमें से 60 अंकों के जो प्रश्न 60 अंकों के प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में हल करना होगा और 40 अंक के प्रश्न आपको अपने होम बेस्ड असेसमेंट के तहत प्रोजेक्ट कार्य के रूप में घर से हल करके लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए हुए हैं और विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा वो निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों का वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से चर्चा की जा सकती है और प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने के पश्चात आप इसे अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं खंड ब कक्षा 7 विषय गणित का प्रश्न नंबर 1। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई माप कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। देखिए, कम से कम 5 वस्तुओं के नाम हमें लिखना है और उनके हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई नाप कर हमें लिखना है। तो देखिए, मेज सबके घरों में होता है और हमारे घर जो मेज है उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 5400 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला हमारा पुस्तक, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। मोबाइल की लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है। माचिस की डिब्बी 5 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारे घर में जो 4 वस्तुएं थे उनकी हमने लिखा है। अगला 5वीं वस्तु है दरवाज़ा, जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर बोर्ड जो है उसका 100 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, 60 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 6000 वर्ग सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई क्षेत्रफल है। फिर जो डस्टर है, डस्टर 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद कैरम बोर्ड, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। कैरम बोर्ड की चारों भुजाएं क्या होती है, एक सी होती है, इसीलिए इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 81 सेंटीमीटर में, यानी 9 तो 8100 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर एक कॉपी की लंबाई 20 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद एक खिड़की जो 60 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसका वर्ग क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है, 1800 वर्ग से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुणित चौड़ाई करना होता है, फिर उसका क्षेत्रफल निकलता है। इस तरह से हमें प्रश्न में पूछा गया था कि आपके घरों में उपलब्ध वस्तुओं के हमें क्या करना है, समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं जिनका नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई नापकर हमें क्षेत्रफल निकालना था, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सारणी पर आधारित हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए उत्तर, दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। जो हमने इस समय सारणी के अनुसार समय सारणी के अनुसार 13,500 वर्ग सेंटीमीटर दरवाजे का क्षेत्रफल अधिक है। दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं का नाम और क्षेत्रफल लिखिए। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस है, यह क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो देखिए, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 12,900 सेंटीमीटर वर्ग अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दरवाजे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल देखेंगे। हमने यह निकालने के लिए किस तरह से निकाला है हम आपको बता देंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल 13,500 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया था कि पुस्तक का क्षेत्रफल, तो पुस्तक का क्षेत्रफल जो है वह हम देखकर बताएंगे 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो 13,500 वर्ग सेंटीमीटर में से 600 वर्ग सेंटीमीटर हमने माइनस किया, फिर जो क्षेत्रफल आया वह
यहाँ पर हमने लिखा है। तो देखेंगे दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक था इस प्रश्न का उत्तर। फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस हो, जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग में सेंटीमीटर। दरवाजे के क्षेत्रफल में से हमने पुस्तक का क्षेत्रफल घटाया तो 12,900 सेंटीमीटर वर्ग अधिक है। फिर सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में 13,490 सेंटीमीटर वर्ग का अंतर है। फिर सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है यानी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर वर्ग, फिर 60 सेंटीमीटर वर्ग, 90 सेंटीमीटर वर्ग, 300 सेंटीमीटर वर्ग, 600 सेंटीमीटर वर्ग, 1800 सेंटीमीटर वर्ग, 5400 सेंटीमीटर वर्ग, 6000 सेंटीमीटर वर्ग, 2100 सेंटीमीटर वर्ग और 13,500 सेंटीमीटर वर्ग। यह हमने समय सारणी के अनुसार क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से उनकी जन्म तिथि पूछकर सारणी को पूरा करें और सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, फिर परिवार के व्यक्तियों का नाम, रिश्तेदारों का नाम और पड़ोसी का नाम, रिश्ता, जन्म तिथि, दिनांक, माह और वर्ष। तो देखिए हमने सबसे पहले रिश्तेदार पड़ोसी जो भी है व्यक्तियों के नाम सीताराम, जिससे रिश्ता दादा का है, दिनांक, जन्मतिथि 25/5/1950। फिर है कमला, दादी, 14/8/1955 की जन्मतिथि है। रामलाल, पिता, 12/4/1977 जिनकी जन्म तारीख है। फिर कला, माता, 5/6/1982 इनकी जन्म तारीख है। पुष्पलता बहन है, 5/8/2005 इनकी जन्म तारीख है। कविता बहन है, 9/11/2007 इनकी जन्म तारीख है। फिर राकेश भाई है, 15/4/2009। मोहन नाना है, 14/5/1952। राधा जो है वह नानी है, 8/10/1957। माया मौसी है, 24/9/1994। प्रियंका मौसी है, 15/7/1997। केतन पड़ोसी है जिसका 24/5/1999 का जन्म है। शुभम पड़ोसी है, 25/10/2005 का जिसका जन्म है। सुहानी पड़ोसी है, 10/12/2008 जिसका जन्म है। नैतिक दोस्त है, 11/9/2009। चेतक दोस्त 5/12/2008। राजा दोस्त है जो 12/5/2007 का है। फिर राजू पड़ोसी है, 24/1/2010 जिसका जन्म है। मोहन पड़ोसी है, 30/4/2009 जिसका जन्म है। और सोहन दोस्त 10/12/2008 जिसकी जन्म तारीख है। यह हमने हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार और संबंधियों के नाम लिखे और उनकी जन्म तारीख लिखी है। आप भी अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और संबंधियों के नाम लिखकर वहाँ जन्म तारीख लिख सकते हैं। इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। तो परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु 72 वर्ष है। फिर किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है। तो रामलाल, मोहन, राकेश, सीताराम, पुष्पलता और केतन, इन सबका जन्म एक ही माह में साथ में हुआ है। तो देखिए कौन से माह में हुआ है। रामलाल, मोहन, राकेश, तो 12 यानी दिसंबर, सबका जन्म क्या है, दिसंबर में हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी, तो इस तरह से इनका जन्म क्या है, एक माह में हुआ है। फिर परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो देखिए मत देने का अधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसे मत देने का अधिकार है। तो परिवार के 4 सदस्यों को मत देने का अधिकार है, क्योंकि हमारे परिवार में 4 सदस्य की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या उससे अधिक हो चुकी है, इसलिए उन्हें मत देने का अधिकार है। फिर परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। तो परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 लिखा। फिर देखिए 4 लिखा है, फिर 5 देखिए सबसे बड़े सदस्य सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है। तो इनकी आयु में 60 वर्ष का अंतर है। देखिए हमने सबसे बड़े सदस्य की आयु लिखी और सबसे छोटे सदस्य की आयु लिखी और उसमें से उसे घटाया तो अंतर आया 60 वर्ष। मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षा में लिखे। तो देखिए मार्च 2021 में आयु 12 वर्ष हो चुकी है। फिर कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो 9 सदस्यों की आयु 25 वर्ष है सारणी के अनुसार। कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो 4 सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। कितने सदस्य 18 वर्ष पूर्ण वर्ष की आयु से कम है। तो 10 सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है समय सारणी के अनुसार। और सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आप समय सारणी जो हमारी जो समय सारणी दी हुई है नामों की, तो इस समय सारणी के जो नाम दिया हुआ है रिश्तेदार जो भी संबंध है वह और उनकी
आयु दी हुई जन्म तारीख, तो इसके अनुसार आप इन सदस्यों की आयु को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 7 का जो वार्षिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य है उस पर आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि वार्षिक परीक्षा के 40 जो अंक मिलने वाले हैं, जो 40 प्राप्तांक है प्रोजेक्ट कार्य के, वो आपको इसी भी बुकलेट से मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।